नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इसमें से टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल, एमएसएमई, जीएसटी से रिलेटेड सभी के सभी क्वेश्चन मिक्सअप हैं, यानी कि 50 के करीब ये सभी क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अब बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो उसमें क्या पूछा गया, कॉन्सिलेशन ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी आर केसेस ऑफ टैक्स एविएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यूजिंग द लूप होल्स ऑफ लॉ टू रिड्यूस टैक्स इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डैश इज अ डिवाइस विच सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ बट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द लॉ, तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी यानी कि टैक्स अवॉइडेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी यूटिलाइजेशन द डिडक्शन, एक्सपेंशन और रिलीफ अलाउ इन द एक्ट एंड रूल इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, अवेलिंग टैक्स हॉलीडे बाय न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन बैकवर्ड एरिया इज केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटी एंड अवेलियंस टैक्स इंसेंटिव्स आर केसेस ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इसमें क्या पूछा गया, द टोटल इनकम ऑफ अ नॉन डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, इसमें क्या पूछा गया है, एनी कंपनी विच हैज मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, अ कंपनी विच इज नेदर एन इंडियन कंपनी नोट हैज मेड अ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंटिवली इंटरेस्टेड इज कॉल्ड क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन 115 जे बी रिलेटेड टू मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चेंज्ड ऑन डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स एक्ट कम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया, एन एसएससी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक और स्टोर यूज फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, सच एक्सपेंडिचर शैल बी कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया, डैश इज अ कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया, पेंशन इज डैश अंडर द सैलरी हेड फुल टैक्सेबल, फुल टैक्सेबल है जो पेंशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें 27 क्वेश्चन के बारे में, सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी कीप्ड एंड मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 3 ईयर। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ नॉन कोऑपरेटिव एसएससी हु हैज़ क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। Under the Income Tax Act 1961, interest on capital received by a partner from a partnership firm is chargeable under the head ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन फाइनेंस एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, CBDT स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एग्रीकल्चर।
प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस आर टैक्सेबल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनकम फ्रॉम सबलीटिंग इज असेंबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन अ माइनर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल असिस्ट बीइंग अ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अलॉटेड परसुएंट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर और शेयर्स एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 47 शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू हिम ऑफ द शेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर U/S टू ब्रैकेट 47। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सैलरी एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द असिस्ट, एक्सटिंक्शमेंट ऑफ एनी राइट थियरम, कंपल्सरी एक्विजिशन थियरऑफ अंडर एनी लॉ। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज रिलेटेड टू कैपिटल गेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्ज टू अ टैक्स डैश, दोस्तों इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी 20%। मिस्टर अंबानी कंपनी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू अ पोलिटिकल पार्टी, ही कैन अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेक्शन 70 to 79 डील विद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर द अमाउंट डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट अंडर 80C, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एडवांस टैक्स इज पेबल व्हेन टैक्स पेबल बाय एन assessee इज डैश और मोर 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। द इनकम टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल इज ₹8,562। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल विल बी ₹8,560। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डोनेशन इज डिडक्टेड अंडर U/S इज ATG, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इनकम टैक्स इज फॉर्म ऑफ डैश टैक्स डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल इज 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड इज एक्सेप्ट अप टू ₹1,500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये थे दोस्तों 50 के करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपको पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट में आने ही वाले हैं। दोस्तों अभी आपको करना क्या होगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।